हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 20। पाठ का नाम है छिपा रहस्य। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है। अब अपने साथियों के साथ इस पर अभिनय कीजिए। तो आप स्वयं अभिनय कीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कहानी को पूरा कीजिए। यहाँ पर कहानी है जो कि अधूरा है, हमें इस कहानी को पूरा करना है। चलिए पढ़ते हैं। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे अभी मात्र 2 दिन के थे और बहुत ही भूखे थे। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और तेज आंधी चल रही थी। ठंड के मारे बुरा हाल था। तो ये कुछ कहानी इस प्रकार दी गई थी, हमें पूरा करना है। चिड़िया बेचारी सोच रही थी कि अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाए। इतनी बारिश में उन्हें छोड़कर वह घोंसले से कैसे निकले। चिड़िया इसी चिंता में डूबी हुई थी कि पास के कोटर में बैठी मादा तोते ने आवाज़ लगाई। वह बोली, चिड़िया बहन, किस चिंता में डूबी हो। चिड़िया ने उदास स्वर में मादा तोते को सारी बात बता दी। मादा तोते के पास अनार के कुछ दाने थे। उसने कहा, मेरे बच्चे तो भरपेट खाकर सो रहे हैं, तुम ये अनार के दाने अपने बच्चों को खिला दो और स्वयं भी खा लो। चिड़िया ने मादा तोते को धन्यवाद दिया और अपने बच्चों को अनार के दाने खिलाए। दोनों बच्चों का पेट भर गया। बारिश रुकने के बाद चिड़िया ने मादा तोते का उपकार याद रखा और समय आने पर उसकी भी सहायता की। इस प्रकार हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आगे प्रश्न तीसरा है, स्वामी भक्त जानवरों में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम प्रसिद्ध है। चेतक और उसकी स्वामी भक्ति के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त करके लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपनी स्वामी भक्ति, वीरता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने स्वामी के प्रति अत्यंत समर्पित था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गया। एक गहरे नाले को पार कराने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की स्वामी भक्ति, साहस और बलिदान के कारण उसका नाम इतिहास में अमर हो गया है। आगे प्रश्न है विचार कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, यदि मुझे कोई घायल व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसका प्राथमिक उपचार करूँगी। इसके बाद 102 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाऊंगी और उसे अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करूँगी। आगे प्रश्न दूसरा है, हमारी आंखें ईश्वरीय वरदान हैं। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मान हैं अथवा बाद में दृष्टिहीन हो गए हैं। ऐसे लोग बाहर की चीज़ों को देख नहीं सकते, किंतु दैनिक जीवन में अपना काम स्वयं पूरा कर लेते हैं। आप अपनी आँखों को कुछ देर तक बंद करके कल्पना कीजिए कि उन्हें दैनिक जीवन में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। कहीं जाने आने में कठिनाई होती होगी, किसी वस्तु या दृश्य को देख नहीं पाते हैं, पढ़ने लिखने में परेशानी होती है, भोजन बनाने तथा अन्य दैनिक कार्य करने में कठिनाई होती है, कई बार दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार दृष्टिहीन लोगों को दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे कहानी से दिया गया नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है 4 विकल्प है, जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें चुनना है, सही का निशान लगाना है। प्रश्न है, पियरे जिस छोटी सड़क पर दूध बांटता था उसका नाम था। विकल्प है मॉन्ट्रियल स्ट्रीट, जैक स्ट्रीट, कनाडा स्ट्रीट या एडवर्ड स्ट्रीट। इसका सही हो जाएगा एडवर्ड स्ट्रीट। आगे है प्रश्न, जैक को पियरे के बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे, विकल्प है लंगड़ाता हुआ आया, धीरे धीरे आया, एक आदमी का सहारा लेकर आया या लाठी के सहारे चलते हुए आया। विकल्प घ सही हो जाएगा, लाठी के सहारे चलते हुए आया। अगला है, पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया क्योंकि, विकल्प है रिटायर होने की बात सुनकर उसे धक्का लगा था
या वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल सकता था, वह अपनी बूढ़ा नहीं हुआ था, मतलब कि वह अभी बूढ़ा नहीं हुआ था, या उसे दूध बांटने का काम अच्छा लगता था। तो इसका सही हो जाएगा वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल सकता था। अगला है प्रश्न चौथा, पियरे अपने घोड़े का नाम संत जोजफ के नाम पर क्यों रखता, अर्थात क्यों रखना चाहता था। इसका उत्तर हो जाएगा संत जोजफ भले और परोपकारी थे, इसलिए पियरे अपने घोड़े का नाम उनके नाम पर रखना चाहता था। अगला प्रश्न पांचवा है, पियरे और जोजफ के बीच वह कौन सी बात थी जिसका रहस्य किसी को पता नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा पियरे के अंधेपन का रहस्य किसी को भी पता नहीं था। अगला प्रश्न है, पाठ वे दिया गया आधार पर बताइए कि समूह 2 का कौन सा शब्द समूह 1 के शब्द से संबंधित है। उन शब्दों को चुनकर समूह 1 के सामने लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, थोड़ा दूर है, समझना पड़ेगा। समूह ए में है सुपरवाइजर, पियरे 25 साल, आँख, घोड़ा, एम्बुलेंस। और समूह 2 में है डॉक्टर, नीचे दिया गया घोड़ा, जैक, टोपी, अस्तबल, मोतियाबिंद। जैसा कि हमने यहाँ पर आमने सामने लिखा है, सुपरवाइजर का जैक, पियरे टोपी, 25 साल, घोड़ा, आँख मोतियाबिंद से संबंधित है, घोड़ा अस्तबल से और एम्बुलेंस डॉक्टर से। तो इस प्रकार यहाँ पर इधर उधर करके दिया था, हमने यहाँ पर आमने सामने लिख दिया है। आगे देखते हैं प्रश्न सातवां, कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा कहानी का अंतिम अंश मुझे सबसे अच्छा लगा, जब पियरे अपने घोड़े की मृत्यु की तकलीफ न सह सका और सड़क हादसे में स्वयं भी मारा गया। अगला है, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा पियरे ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, क्योंकि पियरे का चरित्र और स्वभाव बताता है कि वह अपने घोड़े से कितना प्यार करता है। वह जोजफ को अपना मित्र समझता है और उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। वह जोजफ से अत्यधिक स्नेह करता है। एक मनुष्य का एक पशु से इस तरह प्रेम करना दुर्लभ है। आगे भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, दिया गया निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। दिया है अतिथि, तनख्वाह, मुंह, दूसरे, कंपनी, सुपरवाइजर, नौकरों। तो हमें इसका शुद्ध करना है। तो अतिथि का यहाँ पर जो दिया गया है बड़ी का मात्रा है, थी में इसका छोटी का मात्रा होता है, यानी अतिथि। तनख्वाह का तनख्वाह, मुंह का मुंह, यानी कि यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा नहीं होता है, छोटा ऊ का मात्रा होता है। दूसरे का हो जाएगा दूसरे। इसमें हमें वर्तनी शुद्ध करना है। यहाँ पर छोटी का मात्रा है, बड़ी का मात्रा होता है, कंपनी में बड़ी होता है। सुपरवाइजर, इसमें यहाँ पर सुपरवाइजर इस तरह से शुद्ध करके लिखा जाएगा। नौकरों, नौकरों नहीं होता है, नौकरों होता है। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा है, समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर नीरज, पंकज, पद्म। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, कमल। ये शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द हैं दूध, दुनिया, आँख, घोड़ा। हमने यहाँ पर लिखा है दूध का पर्यायवाची हो जाएगा पै, दुग्ध, क्षीर। आँख का नेत्र, नयन, चक्षु। दुनिया का विश्व, संसार, जगत। घोड़ा का अश्व है तुरंग। अगला है प्रश्न, जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विपरीतार्थ या विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि विपरीतार्थी शब्द कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार का विपरीतार्थी होता है प्रकाश, अर्थात अंधकार का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश। तो उसी प्रकार नीचे लिखे वर्ग क तथा वर्ग ख के शब्दों में से एक शब्द लेकर साथ साथ प्रयोग में आने वाले विपरीतार्थी शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। दिया गया वर्ग क में हर्ष, जय, जड़, सार्थक और उन्नति, और वर्ग ख में है निर्थक, विषाद, अवनति, पराजय, चेतन। हमने यहाँ पर इसके आमने सामने लिख दिया है विलोम शब्द को। हर्ष का हो जाएगा विषाद, जय का पराजय, जड़ का हो जाएगा चेतन, सार्थक का निरर्थक और उन्नति का अवनति। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द उग्म है, अर्थात शब्द युग्म है छोटी छोटी, जीव जंतु, आसपास, कुछ न कुछ। हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है,
छोटी छोटी का हो जाएगा वाक्य प्रयोग, छोटी छोटी वस्तुएं भी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती हैं। जीव जंतु, जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। आसपास, घर के आसपास रहने वालों को पड़ोसी कहते हैं। कुछ न कुछ, निठल्ला बैठने की अपेक्षा कुछ न कुछ करते रहना लाभदायक होता है। अगला प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। दिया है जिसे दिखाई न देता है उसे नेत्रहीन बोला जाता है। रोगियों को ले जाने वाली गाड़ी एम्बुलेंस। जहाँ घोड़े रखे जाते हैं अस्तबल। जिसकी कोई हद ना हो बेहद। अगला प्रश्न है, इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। दिया है ख्याति, देहावसान, एम्बुलेंस, दिलासा और तनख्वाह। हमने यहाँ पर लिखा है ख्याति का अर्थ हो जाएगा प्रसिद्धि, देहावसान का मृत्यु, एम्बुलेंस का अर्थ हो जाएगा बीमारों का अस्पताल पहुंचाने वाला डॉक्टरी सुविधायुक्त वाहन, दिलासा का अर्थ हो जाएगा सांत्वना, तनख्वाह का अर्थ हो जाएगा वेतन। अगला है, अब इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। ख्याति, उसकी ख्याति देश विदेश तक फैली है। देहावसान, कल शर्मा जी के पिता का देहावसान हो गया। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजो। दिलासा, ऐसी दुख की घड़ी में उसे दिलासा देने वाला भी कोई न था। तनख्वाह, पिताजी की तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आ जाती थी। आगे है इसे भी जानें। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी भाषा के बाद क्रमशः स्पेनिश, इंग्लिश, अरेबिक और खड़ी भाषा हिंदी है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।